मंगल दीप जला के अंधेरा दूर कर दो हे मेरे प्रभु। जिन्हें नहीं आस्था तुम्हारे होने से उन्हें क्षमा प्रार्थना करो प्रभु। मंगल दीप जला के अंधेरा दूर कर दो हे मेरे प्रभु। जिन्हें नहीं आस्था तुम्हारे होने से उन्हें क्षमा प्रार्थना करो प्रभु। रोशनी से सूरज की किरणें फैले, ना समझ भक्तों को ज्ञान की ज्योत दे दे। जीवन की राह पर करुणा दया देना प्रभु। मंगल दीप जला के अंधेरा दूर कर दो हे मेरे प्रभु। जिन्हें नहीं आस्था तुम्हारे होने से उन्हें क्षमा प्रार्थना करो। आंटी एक बात पूछूं? बोलो। हमारे माता पिता नहीं है ना? आंटी हम लोग अनाथ है ना? हमसे कोई प्यार नहीं करता है ना? किसने कहा तुम लोगों से ये सब? सुमी ने कहा। सुमी ने कहा? हाँ, मैंने एक कहानी पढ़ी थी, उसमें एक छोटी सी राजकुमारी, उसकी तो माँ थी, मेरी तो माँ नहीं है आंटी। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं क्या तुम लोगों की कोई नहीं लगती? तुम तो आंटी हो, माँ तो नहीं हो। तुम तो हमारे पास नहीं रहते। तुम तो आती हो और चली जाती हो। माया, इन सबको प्रसाद दे दो। ठीक है। गौरी बेटी, मैं कह रहा था कि सुमी आजकल बहुत रोती है, अक्सर पूछती है दादाजी मेरी माँ कहाँ है। मैं जवाब नहीं दे पाता, इसीलिए मैं कहता हूँ तुम उसे बोल ही दो कि तुम इसकी माँ हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मास्टर क्यों जी। नहीं बेटी? फिर तो वो मेरे साथ रहना चाहेगी और वो अब मुमकिन नहीं। पहले उसे बड़ा होने दीजिए, फिर सब कुछ समझाऊंगी। शायद तब वो समझ ले। अगर अब उसे पता चले कि मैं तो फिर वो भी जानकी माँ की बेटी की तरह मुझे छोड़ के चली जाएगी, अपने आप को खत्म कर देगी। और तो और सुमी को उसकी माँ तो मिल जाएगी, लेकिन इनका क्या होगा? वो बच्चे तो कभी किसी को माँ पुकार नहीं पाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि सुरेश जी के साथ जो जमीन की मुसीबत है वो टल जाए, फिर मैं यही रहने आ जाऊंगी इन सब की माँ बनके। बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी। मुझे थोड़ा तो फुर्सत मिले। अच्छा मास्टर जी। बोलो बेटी। सुरेश जी को एक खबर देंगी? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, आते ही उनके पैसे लौटा दूंगी। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, चलती हूँ। अपना ख्याल रखो। चलो।
अच्छा। तुम लोग पैसों से सब खरीदते हो, मिजाज के अलावा क्या रखा है? तुम लोग पैसों से सब खरीदते हो, मिजाज के अलावा क्या रखा है? तुम जो पैसे फेंक के मारो, तुम जो पैसे फेंक के मारो, उसी पैसों से मेरी जीवन चले। पैसों से सब खरीदते हो, मिजाज के अलावा क्या रखा है? चेहरे पे तो नकब चढ़ाया, दिल का दर्द मिट ना पाया। चेहरे पे तो नकब चढ़ाया, दिल का दर्द मिट ना पाया। मैं तो कठपुतली हूँ तुम लोग के आगे, मैं तो कठपुतली हूँ तुम लोग के आगे। जानू ना, जानू ना, जानू ना, मानू ना। तुम लोग पैसों से सब खरीदते हो, मिजाज के अलावा क्या रखा है? दिल मेरा जिसने खरीद ली, एक रात की मैं उसकी रानी। दिल मेरा जिसने खरीद ली, एक रात की मैं उसकी रानी। मेरा प्यार का आंगन ऐसा बुझ न पाए कभी, मेरा प्यार का आंगन ऐसा बुझ न पाए कभी। जानू ना, जानू ना, मानू ना। तुम लोग पैसों से सब खरीदते हो, मिजाज के अलावा क्या रखा है? तुम जो पैसे फेंक के मारो, तुम जो पैसे फेंक के मारो, उसी पैसों से मेरी जीवन चले। पैसों से सब खरीदते हो, मिजाज के अलावा क्या रखा है? तुम लोग पैसों से सब खरीदते हो, मिजाज के अलावा क्या रखा है? पैसों से सब खरीदते हो, मिजाज के अलावा क्या रखा है? अजीब बात है, कब से मैं बकबक कर रहा हूँ, तुम सुनती जा रही हो, कोई जवाब नहीं दे रही हो तुम, कोई रिएक्शन नहीं। समझ गया, मैं विलायत जा रहा हूँ इसलिए तुम नाराज हो, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आप विलायत जा रहे हो ना? बहुत खुश हो, आवाज से तो नहीं लग रहा है। देखो,
ए गौरी देखो, ए देखो, हाँ, तुम्हारी आंखों में आंसू। अच्छा ठीक है, मैं विलायत नहीं जाऊंगा। अरे बिल्कुल नहीं, आप जरूर जाएंगे, आप बिल्कुल विलायत जाएंगे। आपके पिताजी की आखिरी इच्छा जो थी, आप वहां से बैरिस्टर बन के लौटोगे। आपकी माँ का भी वही सपना है। और मैं जब से तुम्हारे बारे में ये सब सुन रही हूं, तब से मैं भी वही सपना देखने लगी हूं। आप बहुत बड़े आदमी बनेंगे, बहुत बड़े। आपका नाम होगा, पहचान होगी, और आप सच में तुम्हारी बातों से शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है। तुम तो मेरी जिंदगी की प्रेरणा हो, उत्साह हो, सब कुछ हो। अरे ऐसे ही 2 साल निकल जाएंगे, फिर लौट के आके। लौटने के बाद अगर आप मुझे देख नहीं पाए तो? अरे क्या बोल रही हो तुम? ठीक है तो कह रही हूँ, जब से मैंने सुना है कि आप विलायत जाने वाले हो, तब से मुझे एक डर है। डर? कैसा डर? ऐसा लगता है आप वहां जाने के बाद आपसे मेरी मुलाकात ही नहीं होगी। समझ गया। तुमको इस बात का डर है कि मैं विलायत जा करके किसी मेम से शादी करके वहां से लौटूंगा नहीं, है ना? सही बोला ना? है? ऐसा कह रहे हो जैसे मेम तुमसे शादी करेगी। आओ। कहाँ? तुम्हारे पिता के पास। अरे कहाँ? पिताजी। हाँ बेटी। देखिए समीर आए हैं। कौन समीर? आओ बेटा, आओ आओ। कैसे है मास्टर जी? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। बैठो बेटा, बैठो। विदेश कब जा रहे हो? अगले गुरुवार को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ से कोलकाता जाऊंगा और वहाँ से सीधे विलायत। वाह 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 वाह, तुम मेरे पहले विद्यार्थी हो जो विदेश जा रहे हो। मैं तुम पे बहुत खुश हूँ बेटा। आपकी खांसी बहुत बढ़ गई मास्टर जी। ये लीजिए। मास्टर जी कह रहा था कि गौरी की शादी कर देनी चाहिए। तुम्हारी नजर में अगर कोई हो तो जरूर बताना बेटा। मुझ में तो ताकत भी नहीं रही और पैसे भी नहीं हैं। मास्टर जी आपसे मेरी एक विनती है, क्या आप मुझे गौरी के लायक नहीं समझते मास्टर जी? लायक नहीं समझता? और तुम्हें? ये तो मेरा सौभाग्य है बेटा, और गौरी की खुशनसीबी। ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। गुरु अटक गया। निमाई जी। क्या करूं बोल? तू तो मेरे कांटे में फंस गई है। क्या कर रहे हो निमाई जी? मैं भी वही कह रहा हूं। तू और समीर रास्ते, गली, खेत और बगीचे में अरे ये सब हो क्या रहा है? हाँ, हम लोग चाहे कुछ भी करें, आपको उससे क्या मतलब? छोड़िए मेरी साड़ी का पल्लू, जाने दीजिए मुझे। कहाँ जाओगी? समीर के पास? हाँ, समीर के पास। ठीक है, ले छोड़ दिया। लेकिन याद रख, एक दिन तो मैं तुझे मेरे कांटे में फंसा के रखूंगा। गुरु और मछली नहीं पकड़ोगे? नहीं, चलो पिक्चर देखने चलते हैं। ठीक है चलो।
इतना देर कैसे हुआ? क्या हुआ गौरी? देखिए ना, रास्ते में वो निमाई। निमाई क्या किया उसने? क्या बोला? चलो। अरे नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। आप उनसे झगड़ा मत कीजिए, खतरनाक है वो। आप बताइए किस लिए बुलाया? आओ। भगवान साक्षी है, आज से तुम ही मेरी पत्नी। ए क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हाँ? क्यों नहीं, आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। आपके पैर क्यों नहीं छू मैं? नहीं, और ये है छोटा सा तुम्हारे पति का उपहार। वाह, कितना सुंदर है। लेकिन इसमें सिर्फ मेरा नाम है, आपका नाम क्यों नहीं है? है, मेरा नाम लिखा है। बोलो न जरा जाने मन, तुम्हारे दिल में मेरा नाम है। बोलो न जरा जाने मन, तुम्हारे दिल में मेरा नाम है। लिखा है दिल में, लिखा दिल में मुझे रखना तुम हमेशा जानम। दिल में मुझे रखना तुम हमेशा जानम। बोलो ना जरा जाने मन, तुम्हारे दिल में मेरा नाम है। लिखा है दिल में, लिखा है। कसमें वादे हम खाली, विश्वास तुझे का ना तोड़े। कसमें वादे हम खाली, विश्वास तुझे का ना तोड़े। हम तुम रहे जन्मों जन्म। अच्छा, सच में? ऐसा है क्या? दिल में मुझे रखना तुम हमेशा जानम। बोलो ना जरा जाने मन, तुम्हारे दिल में मेरा नाम है। दिल में लिखा है। रूठ के कभी दूर ना हो जाना पिया, डर से मेरे धड़के जिया। रूठ के कभी दूर ना हो जाना पिया, डर से मेरे धड़के जिया। नहीं कभी नहीं, तुम्हारे सिवा नहीं कोई मेरा। अच्छा, सच में? ऐसा है क्या? दिल में मुझे रखना तुम हमेशा जानम। बोलो ना जरा जाने मन, तुम्हारे दिल में मेरा नाम है। लिखा है दिल में, लिखा है।
मिलन की रात है मेरी सजनी, आकर ख्वाहिश पूरी। मिलन की रात है मेरी सजनी, आकर ख्वाहिश पूरी। ए छोड़ो ना। ये रात सुहानी रात, सुहानी रात, सुहानी रात। दिल दुखी मत करो। अरे एग्जाम दे के मैं वापस आ जाऊंगा। पहुंच के चिट्ठी जरूर लिखना। समीर तो चला गया, अब तो तेरा दिल बहुत उदास होगा, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी तसल्ली दे दूं। क्यों? अरे तू मुझे देख के इतना चिढ़ती क्यों है बोल? रास्ता छोड़िए, मुझे जाने दो। समीर से मुझ में कोई कमी है क्या? अरे ओ, जाती कहाँ है? गौरी, गौरी, मेरी दवाई तो जरा दे बेटी। क्या बात है निमाई, तुम यहाँ इस समय? नमस्ते मास्टर जी, कलकत्ता गया था कुछ दिनों के लिए, आज ही वापस आया हूँ। पता चला कि आप काफी दिनों से बीमार हैं, इसलिए। क्या रे, क्या हुआ गौरी? क्यों रे गौरी, क्या हुआ तुझे? मेरी दवाई क्यों नहीं ला रही? क्या हुआ तुझे? घबराइए मत मास्टर जी, आपकी गौरी उल्टी कर रही है। उल्टी? ऐसे समय ऐसा होता रहता है। क्या मतलब? बेटी की उम्र शादी की हो गई, फिर भी आपने उसे घर पे रखा है। उसकी शादी की तैयारी हो गई है, समीर विलायत से जैसे ही लौटेगा। मास्टर जी, सपने देखने की आदत आपकी गई नहीं। बड़े घर का बेटा विदेश जाएगा और आपको लगता है कि वो वापस आकर आपकी बेटी से शादी करेगा? उसने मुझसे वादा किया है। तो उस वादे पे ही लटकते रहिए जिंदगी भर। 2 साल के बाद समीर जब विलायत से वापस आएगा ना, तब वो अपने बीवी और बच्चे के साथ ही वापस आएगा मास्टर जी। हाँ। निमाई जी, हाँ। चिल्ला क्यों रही हो तुम? उस दिन जब मैंने तुम दोनों को फिल्मी अंदाज में गाना गाते हुए देखा, और आज ये तुम्हारी उल्टी, उस समय समझ गया। निकल जाइए यहाँ से। जा रहा हूं, लेकिन अब मोहल्ले वालों का मुंह कैसे बंद करोगी तुम? निमाई जी मास्टर जी। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। मास्टर जी, ये जो आपकी बेटी गौरी है ना। छी 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 छी, मैं सबको मुंह कैसे दिखाऊंगा? क्या कहूँ सबको? पिताजी, हमारी शादी हो चुकी है। शादी? हाँ। कैसी शादी? हम दोनों ने शिव मंदिर में शादी की थी। मंदिर में? हाँ। लेकिन ये समाज थोड़ी मानेगा, मैं नहीं मानता।
सुनिए पिताजी, छोड़ दो, पिताजी मेरी छोड़ बात दो तो मुझे। सुनिए। पिताजी मैं कभी नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। आपको क्या हो मैं रहा है नहीं पिताजी? मानूंगा। ओफो, ये तो खत्म हो गया। पिताजी, पिताजी, पिताजी सुनिए, मैं आपके लिए डॉक्टर बुला के लाती हूँ। हाँ? मैं बस अभी आई पिताजी। चल चल। अरे शाबाश, बढ़िया। अब इसका मुंह और हाथ अच्छे से बांध दे तू। मुझे छोड़ दीजिए निमाई जी, पिताजी बहुत बीमार है, उनको दवाई की जरूरत है, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, इसे तकलीफ ना हो। क्या माल है यार। अबे चुप खड़ी रे, ज्यादा हिल मत। आराम से, आराम से। हे भिखू, तू भी पिक्चर देखेगा क्या? जा, बाहर जाके बैठ, दरवाजा बंद कर दे। ठीक है गुरु। आओ, करीब आओ। ये क्या है जानती हो? ये समीर की चिट्ठियां हैं, इसमें उसका पता लिखा है। चाहिए तो फिर आना। अच्छी लड़की की तरह मेरी बात सुननी होगी। नहीं सुनोगी? अच्छा, अरियल, तू मुझे नहीं जानती। मैं जो चाहता हूं वही करता हूं। भाग्य कहां जाएगी? है बिकू, गौरी को देखा क्या? गौरी नहीं तो। कब का घर से निकली, अभी तक नहीं आई। उधर तालाब के किनारे देखो जरा, वहीं कहीं होगी। ठीक है ठीक है, वहां जाके देखता हूँ। चुप रह, बिल्कुल भी आवाज मत करना। बच्चा, बच्चा। अरे गौरी मिले तो बोलना कि उसके पिताजी नहीं रहे। अच्छा। अरे गुरु छोड़ दो उसे, मोहल्ले वाले लड़की को ढूंढ रहे। कहाँ जाओगी? पकड़ उसे। चलो अंदर चल। छोड़ चल अंदर दीजिए। चल चल। गौरी, तू कहाँ चली गई थी रे? तेरे पिताजी तुझे कितना ढूंढ रहे थे।
मरने से पहले बार बार कह रहे थे, गौरी गौरी। अभी अभी तेरे पिताजी गुजरे, इसलिए मैं तुझे कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, पर कोई ऐरी गरी लड़की इस घर का बहू नहीं बन सकती। समीर के बारे में तुम मुझसे दोबारा मत पूछना। लेकिन लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था माँ। वादा किया है? वो कौन होता है वादा करने वाला? मैं उसकी माँ हूँ, मैं अब तक जिंदा हूँ। मैं अब क्या करूँ माँ? जो मर्जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाओ, पैर से रस्सी टांग के लटक जाओ, पर समीर की शादी मैंने कहीं और तय की है और वहीं पे उसकी शादी होगी। लेकिन चलो सब बाजू हटो, साहब आए हैं, साहब को जाने दो। वहां पर क्या पड़ा हुआ है? हाँ लिखो, 2 देशी शराब की बोतल, एक कांच का टूटा हुआ गिलास और कुछ खाने पीने का सामान, एक चारपाई उल्टी पड़ी हुई। लगता है यहाँ पर मारपीट हुई थी, काफी मारपीट हुई थी। हाँ लिखो कि कुसुमपुर के गांव में भीखू नाम के एक आदमी का कल रात को निर्दयी तरीके से खून कर दिया गया। और पकड़ो, लड़की के गले की चेन। लिखो, बोतल दो मुझे। आप लिखो, एक लड़की के गले की चेन मिली है, ये सिंगल है, इसका मतलब इसका कोई लॉकेट भी होगा। मुझे पहले ही शक था कि कोई लड़की इसमें इन्वॉल्व है, हो सकता है यहीं कहीं आसपास की लड़की हो। बाल बाल बच गई तू। क्या चाहिए तुम्हें? पुलिस आ गई है, भीखू के खूनी को तलाश कर रही है। बेचारा भीखू। और पुलिस क्या बोल रही थी जानती हो? क्या? पुलिस कह रही है कि किसी लड़के ने ही खून किया है। हाँ। और मैं तो जानता ही हूं कि खून तूने ही किया है। सबूत भी है। हाँ, सबूत? वो पुलिस के हाथ लगी है चेन। और मेरे पास ये लॉकेट। चाहिए क्या? अरे ना कहने से नहीं चलेगा, पुलिस का मामला है। हाँ, तू चाहे तो सबूत को मैं दबा के ही रखूंगा। हाँ। अरे ठीक है, अब तुम दरवाजा बंद कर लो, लेकिन रात को दरवाजा खोल देना। अब तुम दरवाजा बंद कर लो, लेकिन रात को दरवाजा खोल देना। 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 लेकिन रात को दरवाजा खोल देना।
नहीं, मुझे जीना होगा। हाँ। रोको रोको ड्राइवर, रोको। हम औरत की किस्मत ही ऐसी होती है, क्या करो कि बोलो। हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। अब तो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास रहेगी मेरी बेटी बनके। माँ, मेरा राजा बच्चा नहीं रोती और नहीं। कब तक ऐसी चलेगी जानकी बाई? बैंक में तो सारे पैसे खत्म हो गए, हर महीने आश्रम को भी तो पैसे भेजने पड़ते हैं ना बाई, ऊपर से गौरी और उसकी बेटी। पर उसका कौन ख्याल रखेगा? वो तो ठीक है, लेकिन चलेगा कैसे? तुमसे तो नाच गाना और संभव नहीं है, जिस बीमारी में तुम हो। उस्ताद जी चुप रहिए, गौरी सुन लेगी। लेकिन जानकी बाई, दमाग को कितने दिन छुपा के रखोगे? कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। उस्ताद जी आप महफिल सजाइए, मैं फिर से नाचूंगी। माँ, क्या हुआ गौरी, कुछ कहना है? आजा अंदर आ। क्या बोल? ओह उस्ताद जी, अब आप आइए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। बोल। माँ, मैं नृत्य सीखूंगी। तो नृत्य सीखेगी? हाँ माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। लेकिन बेटी, आपको इतनी बड़ी बीमारी है और आपने मुझे बताया तक नहीं। आपकी उम्र हो गई है, आप बीमार भी हो, आप नाचेंगी और मैं क्या आपकी बेटी ऐसा होने देती? तू मेरी बेटी से बढ़ के है रे, सच में बेटी। लेकिन जब तेरी बेटी बड़ी होगी, उसे सब कुछ पता चलेगा, उसे क्या जवाब देगी तू? क्या वो तुझे माफ कर पाएगी? पता नहीं, लेकिन मैं उसे समझाऊंगी। मैं कहूंगी कि उसकी माफ नहीं करेगी। मेरा बंसी भी मुझे माफ नहीं किया था। बंसी कौन है? मेरा बेटा। आपका बेटा? कहाँ रहता है वो? पता नहीं बेटी, हम लोगों का मतलब तवायफ का तो शादी नहीं होती ना। जो लोग नाच गाना देखने आते हैं, उनमें से किसी एक के साथ प्यार मोहब्बत हो जाती है, थोड़े दिन एक नई जिंदगी जीते हैं, फिर पुरानी जिंदगी। पेट में बच्चा छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही बंसी आ गया था मेरे पेट में। ये देख उसकी तस्वीर, ये देख बंसी 3 महीने का था। वाह, तब कितना प्यारा है। तब वो पहली बार उसने अपनी माँ को नफरत करना शुरू किया। एक दिन स्कूल से रोते रोते वापस आया। उसने कहा स्कूल के सारे लड़के उसे तवायफ का बेटा बुलाते हैं। 15 साल की उम्र में बंसी चोरी करते वक्त पुलिस के हाथ पकड़ा गया, मार खाया,
मैंने कहा, ये तू क्या कर रहा है बंसी? बंसी ने कहा, तवाइफ के लड़के चोरी होते हैं। मैंने नृत्य छोड़ दिया, पर मैं बंसी को लौटा नहीं पाई। उसके बाद उसने खून भी किया। खून? उसके बाद तवाइफ का कलंक सर पे लगा के फरार हो गया। खो गया मेरा बेटा, डकैत बन गया वो। अखबार में तस्वीर आई उसकी। बंसी और वापस नहीं आया। मैं आज भी उसके इंतजार में बैठी हूँ। माँ, आप रोइए मत रोइए माँ। बंसी का गम भुलाने के लिए मैंने अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम खोल दिया है। वहां पे बंसी के जैसे कई सारे बच्चों का, मेरे जैसे बदनसीब माँ के बच्चों को सहारा मिलता है। बहुत अच्छा किया माँ, बहुत अच्छा किया। कहाँ है ये आश्रम माँ? तू जाएगी? हाँ। दादाजी दादाजी मुझे भी दो ना। मुझे चाहिए दादाजी, मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। कैसी हो बेटी? ठीक पहली जैसी। दादाजी मुझे बच्चों दो। बच्चों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे दो। मास्टर जी, आज मैं बच्चों को हाँ? प्रसाद दूंगी, दो ना। ठीक है। हाँ हाँ, ये कौन है देती बेटी? हूँ देती हूँ। ये गौरी है। ओह, इसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। ये तुम्हारा। बंसी के बदले में भगवान ने इसे मेरे पास भेज दिया। इसने सारी जिम्मेदारी लिया। और आज से लो, आज से ये आश्रम में मैं चलाऊंगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतने सारे बच्चों को खिलाना है, उनकी जिम्मेदारियां उठाना है। क्या तुम कर सकती हो बेटी? आपका आशीर्वाद चाहिए मास्टर जी, ताकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभा पाऊं। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। माँ, 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 क्या आपको? मैं लक्ष्मी को भेजती हूँ डॉक्टर के लिए। डॉक्टर साहब जल्दी आ जाएंगे माँ। माँ, माँ, क्या आपको बहुत तकलीफ हो रही है माँ? बोलिए। गौरी, मेरा आश्रम का ख्याल रखना, वो ताकि बंद ना हो जाए। आप चिंता मत कीजिए माँ। मैं आपका सपना पूरा करूंगी माँ। लेकिन आप ये सब बातें क्यों कर रही है माँ? हाँ? आप शांत हो जाइए ना। आपको तकलीफ हो रही है माँ। गौरी, हाँ? तो जैसी बेटी मिलना ही किस्मत की बात है रे। मुझसे एक वादा कर, अगर तेरा बंसी से कभी मुलाकात हुआ तो उसे कहना, अगर हो सके तो वो अपनी माँ को माफ कर दे रे। ये सब आप क्या कह रही हैं माँ? शांत हो जाइए। माँ,